छोड़ दो तैयब, छोड़ दो ये सब। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम कमज़ोर लोग हैं, इन बुरे लोगों का हम मुकाबला नहीं कर सकते। बस मैंने फैसला कर लिया, हम ये मकान बेच देंगे और तुम्हारे साथ लाहौर चले जाएंगे और बाकी की ज़िंदगी हम वहीं गुजार लेंगे। नहीं रहना मुझे अब इस गंदे माहौल में। कर लो कि मेरा इंतज़ार। हमजा, तुम्हारा इंतज़ार तो मैं सारी ज़िंदगी कर लूँगी, लेकिन आना ज़रूर। मैं पहले भी आया था, वो नहीं मिले और उनका मोबाइल भी बंद जा रहा। फिर से इन्हें याद किया था। और आपको बाबा है वो मेरे। आपसे एक बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। नासिर शाह की छोरी आयशा पसंद आ गई है तुझे? आपसे क्या छुपा पीर साईं? हो जाएगी तेरी शादी। आपने कह दिया तो समझो हो गई। तुझे पता है ये दोनों भाई अंदरूने खाना नशे का कारोबार करते हैं और ऊपर ऊपर से नेक बने हुए हैं। नशे का कारोबार? तौबा तौबा, साईं देखने में तो ऐसे नहीं लगते। यही तो बात है ना, हम बंदे का बातन पढ़ लेते हैं कि वो असल में है क्या। पीर साईं, ये वलियों की बातें तो आप ही समझ सकते हैं ना, हम क्या जाने। लेकिन इस बात पे खामोश रहना ये चीज़ साबित करता है कि जो लोग बातें कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। क्या हम वाकई में मंशियात फरोश हैं? कानून है, इदारे हैं, पुलिस है, मैं कौन सा कानून अपने हाथों में ले रहा हूँ? पुलिस? और पुलिस को क्या कंप्लेन करोगे तुम? पुलिस तो खुद साईं की गुलाम है। इकराम साहब तो कितने अरसे से हमारे मोहल्ले में रह रहे हैं, और तैयब वो तो हमारे सामने ही बड़ा हुआ है। पूरे गांव में सबसे ज़्यादा शरीफ लोग हैं ये। और सब लोग शरीफ और अच्छे ही होते हैं। कभी किसी बुरे आदमी को देखा है कि स्पीकर पे ऐलान करता फिर रहा हो मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ? और किसी कम ज़ात वाले से ऊंची बात की उम्मीद हो भी कैसे सकती है? हाँ, तो ऊंची ज़ात वाले कौन से फरिश्ते होते हैं? अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं ना। पागल तो नहीं हो गई तू? सैयद को बुरा कह रही है? मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ कि उस इकराम को तेरा दिल बुरा नहीं मानता जिसने झूठ बोलकर हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है? अब उन्होंने क्या झूठ बोला? यही कि तैयब डॉक्टर है। हैं? तो क्या वो डॉक्टर नहीं है? और कोई डॉक्टर वाक्टर नहीं है। ये दोनों बाप बेटा अंदरूने खाना नशे का कारोबार करते हैं और लाहौर में बड़ी बड़ी पार्टियों को बेचते हैं। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? और यही तो कब से समझा रहा हूँ तुझे, लेकिन तू है कि समझ ही नहीं रही। ये जो कम ज़ात लोग होते हैं इनसे अच्छाई और वफा की उम्मीद कभी भी मत रखना। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो क्या पैसे के लिए लोग इतना गिर जाते हैं कि अपनी आखिरत की भी परवाह नहीं करते? जी जी, पीर साईं ना होते ना तो हम तो फंस गए थे इस दलदल में। ये लोग तो घर में तैयार करते हैं ये सब कुछ। न जाने हमारी बेटी का क्या अंजाम होता। या अल्लाह, अल्लाह हमारी बेटी की नसीब अच्छे करे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हमें बचा लिया। और पीर साईं को देख, ऊंची ज़ात है ना उनकी, तो ऊंची बात की है उन्होंने। अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा है हमारी बेटी का। वो तो ठीक है, लेकिन पीर सिंह की बीवी तो बरसों ही पहले सिंध में मर गई थी ना, और उनकी तो कोई औलाद भी नहीं है। पागल, वो जो लड़का साईं ने पाला है ना, और वो आबी शाह, वो साईं का बेटा और वारिस है, और वो सैयद भी है। हमारी तो किस्मत चमक गई है। हवेली में राज करेगी अपनी बेटी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी उसको। और अपने हाल को देख, मुंह बनाए बैठी हुई है तू। पीर साईं किधर है? वो डेरे पे गए हैं।
आप सब लोगों के जो भी मसले हैं वो सब हल हो जाएंगे। आप सब लोग आंखें बंद करें और दिल में मुर्शद का ख्याल लाएं। ये ऐसा दम है जिसकी फूंक से आप लोगों की जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। पीर साईं, अगर किसी को परेशानी आपके इन मुतकब्बिराना फैसलों से है तो क्या वो भी इस दम से दूर हो जाएगी? डॉक्टर, हाँ, सब दूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़ात हस्ब व नस्ब यानी अपनी औकात की पहचान करे। हस्ब व नस्ब और ज़ात के लिहाज से तो हम सब आदम की औलाद हैं, इसीलिए सब आदमी हैं, क्या सैयद क्या मोची। ये जो सब तेरे सामने बैठे हुए हैं इनमें ज़्यादातर कम ज़ात हैं। इन सब की मुरादें पूरी होती हैं इसी दर से, इसलिए कि ये अपने मकाम को पहचानते हैं और अपनी जगह पे खड़े हैं और इज्जत वाले को इज्जत दे रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इज्जत तो सिर्फ अल्लाह की है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मोमिनीन की है, मगर कुछ मुनाफिक हैं जो इल्म नहीं रखते। मुरादें तो उनकी भी पूरी होती हैं जो पत्थर से बने बुतों से मांगते हैं। तो क्या अब हम बुतों की पूजा शुरू कर देंगे? अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। कोई जात ऊंची नहीं, कोई जात नीची नहीं, बस इंसान का अमल है जो इसको ऊंचा या नीचा बना देता है। हम कमज़ात ज़रूर हैं, मगर सादात की इज्जत की हिफाजत करना हम बखूबी जानते हैं। जिनसे अपनी सच्ची इज्जत की हिफाजत नहीं होती जो अल्लाह ने इन्हें दी है, वो कैसे किसी बड़ा बन बैठने वाले की झूठी इज्जत की हिफाजत करेंगे? खामोश हो जाओ डॉक्टर, बहुत हो गया, तू हद से बढ़ रहा है। हद से तो वो बढ़ रहे हैं जिन्होंने अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद को अपने तकब्बर से तोड़ा। जिसे अल्लाह ने जायज किया इसे बदमाशी से रोका। बस बस डॉक्टर, बस। हमारी इतनी हिम्मत, हमारे ही घर में खड़े होके हमें ही भौंक रहा। अभी हमें ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ, ले जाओ। अगर आज पीर साईं ना रोकते तो दुनिया की कोई भी दवा तुम्हें दोबारा डॉक्टर ना बना सकती। दोबारा कभी हवेली के दाएं बाएं या डेरे के आसपास नजर भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ आई? चल चल भाग, चल। मैंने तो अपना आप अल्लाह को दे दिया, हमें ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, आपने हमें क्यों रोक दिया? हम अपने सामने ऐसी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो, जो अल्लाह के वलियों को झूठा कहे तब फिर इसका जवाब अल्लाह साईं खुद देता है। इसलिए बाबा सब्र। अगर मैं अल्लाह का सच्चा वली हुआ तो तुम लोग बहुत जल्द इसका असल चेहरा देखोगे और इसका अंजाम भी देखोगे।
आयशा बेटा नीचे आ जा, तेरे अब्बा के आने का टाइम हो गया है। अम्मी अम्मी बात सुने। क्या है? 2 मिनट बैठे, मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? बैठे तुमसे। मम्मा मेरा ना दिल नहीं मान रहा। किस बात से दिल नहीं मान? शाहीन आंटी लोग तो इतने अच्छे हैं, वो कैसे मुंशियात का कारोबार कर सकते हैं? समझ मुझे भी खुद नहीं आ रही बेटा, पर हम औरतें हैं ना, हमें बाहर के मामलात का क्या पता। राम अंकल तो इतने अच्छे हैं, उनको तो मैंने जब भी देखा मस्जिद में जाते देखा या मस्जिद से आते देखा। अब जुर्म तो कोई बता के करता नहीं है, पर तू परेशान ना हो। जहाँ से तेरा रिश्ता आया है ना, मुझे यकीन है तो वहाँ बड़ी खुश रहेगी। क्या मतलब है? वो पीर साईं और उसका निकम्मा बेटा? नहीं नहीं, वहाँ तो मैं किसी सूरत शादी नहीं करूँगी। तौबा है भाई आजकल की लड़कियों पे तो। और जैसी शाही आते तेरी है ना बेटा, तू ऐसे ही किसी पैसे वाले घर में खुश रहेगी। कहीं भी कर लूँगी मगर वहाँ नहीं करूँगी। उफ, इस लड़की पे तो। बात हद से बढ़ चुकी है पीर साहब, हालात बिगड़ रहे हैं। क्या करना है इस डॉक्टर का? ये लोगों को बागी बना रहा है आपके खिलाफ। नहीं खाना मुझे घर में खाना। मैंने कहा ना, मैंने वहाँ पे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। शादी तो तेरी वहीं पर होगी। और एक बात तू कान खोल कर सुन ले सकीना, अगर ये रिश्ता ना हुआ तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। फिर चली जाना उस मंशियात फरोश डॉक्टर के घर। ये मेरी गलती है, जो औरत पाँव की जूती थी उसको मैंने सर पे चढ़ा रखा था। आप हुक्म करें पीर साहब, ठिकाने लगा देता हूँ इन दोनों बाप बेटे का। नहीं अभिशा, ऐसे नहीं। हमने काम ऐसे तरीके से करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। समझ रहा है ना? देखो, जिम्मेदारी पड़ने से पहले सभी बहुत अच्छे होते हैं। चंद मुलाकातें हमें किसी के अच्छे या बुरे होने का पता नहीं बता सकती। और जो सालों से साथ रहते हो, अगर वो भी धोखा दे जाएं तो? कुछ इंसानों पर भरोसा करना औरत की मजबूरी होती है। वफा और एहसास तो किस्मत वालियों को मिलते हैं। हमजा बहुत अच्छा और मुखलिस लड़का है आप ही। जी आप हुक्म करिए, क्या बात है? सही। काम हो जाएगा साईं, बेफिक्र हो जाएं आप। ये आप मुझ पे छोड़ दें। एक शख्स हमें मिला, काफ़ी जख्मी हालत में। अगर आप वक्त पे पहुंचे तो उसकी जान बच सकती है।